आइए आपको सीधा ले चलते हैं मेरठ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने शहर में न्यू टाउनशिप की आधारशिला रखी और कहा कि ये योजना मेरठ के भविष्य की तस्वीर को पूरी तरह बदल देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरठ में न्यू टाउनशिप की नींव रखी गई है और अब नए मेरठ की तस्वीर जल्द ही सभी के सामने होगी। ये योजना मेरठ के नागरिकों के लिए आधुनिक और सस्ती जीवन शैली लेकर आएगी। सीएम योगी ने बताया कि इस टाउनशिप में आवासीय, औद्योगिक और कमर्शियल योजनाएं एक ही स्थान पर विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार, व्यापार और रहने की सहूलियत एक ही जोन में देना है, जिससे मेरठ को एक नया पहचान मिलेगा। इस योजना के तहत लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ये परियोजना मेरठ के स्मार्ट सिटी विजन को भी गति देगा। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में मेरठ एक प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में अधिकारियों और आम जनता की बड़ी भागीदारी रही। शहर वासियों ने मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे मेरठ के सुनहरे भविष्य की शुरुआत बताया। में यहां पर विकसित की जा रही है और याद रखना, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम है। इसमें आवासीय भी होंगे, इसमें औद्योगिक भी होगा, इसमें कॉमर्शियल भी होगा। एक नया मेरठ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सही, सस्ता और टिकाऊ मकान की सुविधा इस टाउनशिप स्कीम के माध्यम से एनसीआर के नागरिकों को यहां मेरठ के अंदर प्राप्त होगा। आपने लोकेशन देखा होगा, रैपिड रेल से सटी हुई ये जमीन। आज मेरठ, याद करिए, ये वही मेरठ था जिसकी पहचान कभी सोतीगंज के चोरी के बाजार से होती थी। ये वही मेरठ है, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता हुआ चला गया। आज सोतीगंज समाप्त, अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ भी मेरठ के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हुई, अब तो मेरठ की पहचान बन रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए। देश और दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो स्पोर्ट्स का जो भी आइटम उसके पास होगा, वह कहीं ना कहीं से मेरठ से जरूर बनी होगी, मेरठ का उसके साथ जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरठ की नई पहचान बन रही है और मेरठ की इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। आज मेरठ के अंदर यह भी साकार हो रहा है। लोग कहते थे क्या एक्सप्रेसवे बन जाएगा? हम तो इस साल के अंत में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। यहां से लखनऊ की दूरी मात्र 6 घंटे के अंदर आप पूरे करेंगे और एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक पहुंचाने की कार्रवाई को भी हम लोग सर्वे कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मेरठ को आज एक नई पहचान दिलाई जा रही है। मेरठ के अंदर हम लोगों ने इनर रिंग रोड के निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोग आज अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद हम एक बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी बैठक। इनर रिंग रोड मेरठ की बनेगी, जो मेरठ को नई पहचान दिलाएगी विकास की। यहां पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ ये टाउनशिप ही लगभग 2,500 करोड़ की है। यहां पर जिस पर इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ साथ यहां पर वे तमाम सुविधाएं, औद्योगिक इकाइयां अलग लगेंगी,
कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलग होंगी, लाखों लोगों के लिए आवासीय सुविधा एक ही स्थान पर एक जगह होगी, कहीं विद्यालय होंगे, कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कहीं मेडिकल कॉलेजेस के लिए लैंड उपलब्ध करवाई जाएगी। इस विस्तृत भूभाग को इसी दिशा से हम लोगों ने लिया है। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ जनता की सुविधा के लिए एक छत के नीचे मंडलीय कार्यालय आ जाए, मंडलायुक्त भी वहां बैठेंगे, मंडलीय स्तर के सभी अधिकारी एक छत के नीचे बैठ करके जनता की समस्या का समाधान करेंगे। आज उस कार्यालय के लिए भी हम लोग यहां कार्य करने जा रहे हैं। और साथ साथ भोला की झाल पर पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां के मेरठ के सर्किट हाउस को भी नए सिरे से बनाने के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक विकास के कार्यक्रम के साथ आपके शहर को, आपके जनपद को प्रदेश और देश की राजधानी के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। क्या मेट्रो हो, क्या रैपिड रेल हो, क्या या एक्सप्रेसवे हाईवे हो, मेरठ अकेले 2-2, 3-3 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। आज से 10 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा? 8 साल पहले दंगों की आग में क्षेत्र झुलसता था। ये जो दंगों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, यही जातिवाद को भी भड़का करके आपकी एकता को खंडित करके फिर से विकास को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले स्वयं तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और जब गरीब के बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होती है तो इनको बुरा लगता है। ये आज भी चाहते हैं कि भैंसा गाड़ी से ही आप यात्रा करें। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको रैपिड रेल की सवारी करा रही है। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर विकास की रफ्तार को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है।